हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। तो हम फ्लो ऑफ फ्लूइड से हम लोग अवगत ही हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं तरल का प्रवाह। तो तरल के प्रवाह में हम क्या देखते हैं कि जब कोई लिक्विड स्टेट ऑफ फ्लो में होता है तो क्या होता है कि वो उसमें फ्लूइड का एक लेयर होता है। अब इसका जो पैरेलल लेयर होता है उसका एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है, और कोई भी जो फ्लोइंग लेयर है एक्सीलरेट करता है अपने से स्लोअर लेयर को और रिटार्ड करता है फास्टर लेयर को जो कि कांटेक्ट में है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि when if fluid is in a state of flow, its parallel layer have relative motion. Any flowing layer accelerates the slower layer and retards the faster layer. अब इसके बाद हम देख सकते हैं हम अपने जीवन में कि कौन सा जो लिक्विड है वो ज़्यादा मतलब विस्कस है और कौन सा जो है सो कम है, मतलब किसका विस्कोसिटी ज़्यादा है और किसका कम है। तो हम देखते हैं सामान्य अनुभव में कि जो ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ होता है या जो ज़्यादा डेंस होता है उसको हम बोलते हैं कि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, और जिसका जो कम डेंस होता है बोलते हैं उसका विस्कोसिटी कम है। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि हनी का हम मानते हैं ना कि हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है वाटर से, ग्लिसरीन का ज़्यादा है विस्कोसिटी। और दूध क्या होता है, वो भी तो लिक्विड ही है लेकिन पानी के तुलना में उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। तेल का विस्कोसिटी भी पानी से ज़्यादा होगा। अब इसके बाद हम समझेंगे कि अभी हमने सीखा कि when a liquid is in a state of flow, its parallel layer have relative motion. Any flowing layer accelerates the slower layer and retards the faster layer. तो कोई भी जो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है अपने से स्लोअर जो लेयर है उसको एक्सीलरेट करता है और फास्टर को रिटार्ड करता है, उसको अवमंदित करता है, उसकी गति को कम करता है। तो ऐसा क्यों होता है, अब ये भी आप समझ सकते हैं कि दोनों लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है। इट इज़ क्लियर दैट ऑन लेयर देयर एक्ट्स ए टेंजेंशियल फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का यही फोर्स विरोध करता है और इसी को हम विस्कस फोर्स कहते हैं। आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें हाथ दे करके उसको घुमाइए तो क्या होता है, कुछ देर के बाद वो रेस्ट में आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी लिक्विड अपने रूप के विकृति का जो जिस गुण के कारण विरोध करता है उसको भी हम विस्कोसिटी के रूप में कह सकते हैं। तो अब इसका क्या कारण होता है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम इसको परिभाषित कर लें कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो किसी लिक्विड का वह गुण जिसके कारण रिलेटिव मोशन का विरोध करता है विभिन्न लेयर के बीच में, डिफरेंट लेयर के बीच में, और इसी गुण को हम क्या कहते हैं, तो हम विस्कोसिटी कहते हैं। और हमने देखा कि ग्लिसरीन का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है वाटर के तुलना में, या फिर हनी का हनी का जो है सो वाटर के तुलना में विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। अब इसको समझ लेने के बाद इसको हम संक्षेप में समझते हैं। तो सबसे पहले इसके परिभाषा पर ध्यान दिया जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। द बॉडीज व्हिच आर मोर विस्कस आर ब्रॉट इन मोशन इन मोर टाइम। जो जितना विस्कस होगा उसमें मोशन देने के लिए हमको उतना ही टाइम लगेगा। सच सबस्टांस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर वेरी सून। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटने में भी हमको परेशानी होगी, जितना विस्कस लिक्विड होगा उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में परोसने में पलटने में हमको परेशानी होगी। इवन इफ दे आर ब्रॉट इनटू मोशन दे कम टू रेस्ट वेरी सून। अगर उसमें हम गति भी ला दें तो जल्दी से ही वो क्या करते हैं, तो रेस्ट में आ जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। अब ये जो प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी का ये लिक्विड में क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि कोहेसिव फोर्स लेयर्स के बीच में लगते हैं, समान मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे होते हैं, इसीलिए
ये प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी पोजेज करता है लिक्विड। लिक्विड में प्रॉपर्टी विस्कोसिटी का प्रॉपर्टी होता है, और अगर हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो इसका विस्कोसिटी कम होता जाएगा। ऑन हीटिंग द लिक्विड लॉसेस विस्कोसिटी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड में ही विस्कोसिटी होता है, गैस में भी होता है। विस्कोसिटी इज फाउंड इन गैसेज ऑल्सो, बट विस्कोसिटी इन गैसेस और internal friction may not be due to cohesive force because the molecules in gases are at longer distance। तो हमने देखा कि विस्कोसिटी सिर्फ लिक्विड ही में नहीं होता है, गैस में भी होता है, लेकिन यहाँ कोहेसिव फोर्स के कारण ये नहीं होता है। Consequently, the cohesive force is very negligible. The viscosity in gases increases with the increase of temperature। अगर विस्कोसिटी इसका मतलब गैस के टेम्परेचर को हम बढ़ा दें तो इसका विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है, जबकि पानी में हम देखते हैं कि अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसका विस्कोसिटी घट जाता है, या कोई लिक्विड में उसका विस्कोसिटी गर्म करने पर उसका विस्कोसिटी घट जाता है। अब द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लाउड कम डाउन वेरी स्लोली ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड दे आर सीन फ्लोटिंग इन स्काई। आकाश में हम बादल को तैरते हुए देखते हैं कि क्यों तैरते रहता है ये, और नीचे क्यों नहीं उतर जाता है, तो ये क्लाउड का जो ये धूल कण जो होता है उसके विस्कोसिटी के कारण। द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लाउड द विस्कोसिटी ड्यू टू विस्कोसिटी द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लाउड कम डाउनवर्ड वेरी स्लोली। अब किसका विस्कोसिटी के कारण, तो एयर के विस्कोसिटी के कारण, और वो आकाश में तैरते रहते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसको समझने के लिए फॉर डिफाइनिंग द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लेट अस सी ऑन व्हाट फैक्टर्स द विस्कस ड्रैग डिपेंड्स। तो कौन कौन चीज़ पर ये निर्भर करता है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एज द लेयर एडवांसेज अबव द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द वेलोसिटी ऑफ टॉप मोस्ट लेयर mn बिकम्स मैक्सिमम। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर सबसे ऊपर में क्या है, mn लेयर है। अब हम कंसीडर करते हैं लेयर, इसमें और भी लेयर सबको, जैसे दो लेयर हम कंसीडर करेंगे, एक pq है, दूसरा ps है, दूसरा rs है, और दोनों के बीच में x डिस्टेंस है, वो x डेप्थ पर है। तो फिर द लेयर pq वांट्स to increase the velocity of the layer rs and the layer rs wants to retard the motion of the layer pq. As a result, a viscous force F acts between the two layers. The force F depends upon the following factors. F जो है सो प्रोपोर्शनल होगा A के, प्रोपोर्शनल होगा माइनस V के, और प्रोपोर्शनल होगा 1/x के, और ये तीनों को मिला दीजिए तो क्या लिखेंगे हम, F इज प्रोपोर्शनल टू A माइनस V अपॉन x। अब यहाँ पर A क्या हो गया, तो एरिया ऑफ द लेयर PQ और RS, और इसके बाद द नेगेटिव साइन बिफोर V शोज द F एंड V आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि V का जो नेगेटिव साइन हो क्या इंडिकेट करता है, उसके पीछे नेगेटिव साइन क्यों लगा हुआ होता है, तो क्योंकि कि F और V एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसमें हम तीनों इक्वेशन को मिला देते हैं फैक्टर को, तो हमारा हो जाता है इक्वेशन F इज प्रोपोर्शनल टू VA अपॉन x, और इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट होगा जिसका नाम होगा ईटा। तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा VA अपॉन x, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो ईटा एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जब x बराबर 1 होगा, a बराबर 1 होगा, v बराबर 1 होगा, तो ईटा बराबर f। तो इस तरह से हम कह सकते हैं hence the coefficient of viscosity is that force which acting on a unit area at unit distance below the upper layer produces unit relative velocity between two layers at right angle to the direction of the flow of the liquid। अब इसके बाद हम समझते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन को। In certain cases, the motion of liquid may be said to be regular and this motion is called streamline। तो सामान्य बोलचाल में जो रेगुलर मोशन होता है उसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। फिजिक्स में थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि when the velocity at every point of the liquid does not change in magnitude and direction, it is said to be the streamline। हर एक जो हमारा प्रत्येक जो बिंदु है वहाँ पर वेलोसिटी
का जो डायरेक्शन है और उसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, अगर वो चेंज नहीं होता है तो हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन में है लिक्विड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ VA, VB एंड VC इन ए डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट्स टू द कर्व एट द दोज पॉइंट। तो यहाँ उसके बाद जो पार्टिकल है वो पास कर रहा है जो पॉइंट से, तो उसका वेलोसिटी क्या है, तो VA, VB और VC, और उसका डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दोज पॉइंट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टर्बुलेंट मोशन। तो टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, इफ़ द मोशन ऑफ ए लिक्विड बी सच दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लो द वेलोसिटी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन द मोशन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट। हम स्ट्रीमलाइन मोशन में क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर जो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है लिक्विड के वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता है, और इसका उल्टा होगा टर्बुलेंट में। ये हर एक पॉइंट पर क्या होगा कि इसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा। फ्लो ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हर एक पॉइंट पर फ्लो ऑफ द हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है तो वो चेंज होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब इसके बाद हम समझते हैं इफ़ द मोशन ऑफ ए लिक्विड बी सच दैट एट एवरी पॉइंट of the flow the velocity changes in magnitude and direction, then the motion of the liquid is called turbulent. In this case the path of motion of the particle is different from the path of the flow of the liquid. अब इसके बाद हम समझते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी को और रेनॉल्ड्स नंबर को। ऑसबोर्न रेनॉल्ड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया था विस्कोसिटी पर, और तो उन्हीं के सम्मान में एक ये संख्या है, कांस्टेंट है, उसको हम रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो ऑसबोर्न रेनॉल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट शोड दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इज बिलो सर्टेन वैल्यू द फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड एंड इफ द वेलोसिटी बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। तो रेनॉल्ड्स ने दिखाया कि लिक्विड पार्टिकल का जो फ्लो है, तो वेलोसिटी ऑफ द जो पार्टिकल है अगर सर्टेन वैल्यू से कम होगा तो क्या होगा और ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर जो रेसबर्न ने कहा कि लिक्विड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सर्टेन वैल्यू से अगर कम होगा तो स्ट्रीमलाइन होगा, और सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। यही इनका एक्सपेरिमेंट है। और लिमिटिंग जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम देख सकते हैं एक फार्मूला कि VC बराबर के ईटा अपॉन रो आर। तो रेनॉल्ड्स हैज़ शोन दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी VC इज रिलेटेड टू द डेंसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी पर निर्भर करता है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर निर्भर करता है, और जिस ट्यूब में ये फ्लो कर रहा है उसके रेडियस पर निर्भर करता है। और फार्मूला हो गया VC बराबर के ईटा अपॉन रो आर। तो के क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। और अगर हम फिर फार्मूला लिखें इसको तो VC बराबर के ईटा ए रो बी और RC। तो के क्या हो गया, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट नंबर है। अब इसको समझ लेने के बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पाइसोलेल्स फार्मूला, पॉइज फार्मूला जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो पॉइज फार्मूला में हम क्या देखेंगे, लिखते हैं कि V बराबर रो अपॉन 4 ईटा L R स्क्वायर माइनस x। तो इस तरह से इसको समझने के लिए हम लिखेंगे कि इफ़ द V बी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द ट्यूब देन V बराबर P रो